नमस्कार फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट से कैसे आप बढ़िया इनकम जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे तीन बातें आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये तीन बातें बिल्कुल भी याद रखनी चाहिए। चलिए यहाँ पे आज बताएंगे कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का राज क्या है, आखिर वो कैसे हर समय प्रॉफिट में रहता है और आप हर समय लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी जिसके चलते आप स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं करेंगे, ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये क्यों कह रहा हूँ वीडियो देखिए तब समझ में आपको आएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट आपको बताएंगे माइंड सेट। क्या होता है माइंड सेट? ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशली मतलब मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली पीपुल्स क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, और गिरने लगता है, उसको बेच करके दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, लॉस में ही बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है, मोस्टली पीपुल्स मतलब कि 95% पीपुल यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं। कोई बता दिया कि भाई देखो ये स्टॉक बाई कर लो, बाई कर लेते हैं, खट से वहाँ पे बाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक गिरने लगता है, डर के मारे, पेशेंस खो करके डर के मारे वहाँ से स्टॉक में एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, और लॉस में ही बुक कर लेते हैं और बाद में कहते हैं अरे यार बेकार स्टॉक में फंसा दिया था तूने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, या तो आप डिसाइड कर लो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से आप डिसाइड कर लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो निश्चित ही यहाँ से आप बढ़िया रिटर्न अर्न कर सकते हो। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपका माइंड सेट जरूर होना चाहिए। अगर माइंड सेट नहीं है तो निश्चित ही आप स्टॉक मार्केट से हमेशा लॉस बुक करते रहेंगे। माइंड सेट में ये भी होता है, कोई लोग होते हैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कोई 2 साल के लिए करता है, कोई 5 साल के लिए करता है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, या फिर आप अगर लंबे समय के निवेशक हैं तो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे या फिर 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब मतलब दूसरा पॉइंट आपको ये है, मतलब दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो यहाँ पे देखना चाहिए बिजनेस। ठीक है, फंडामेंटल। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपको प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। प्रॉपरली तरीके से स्टडी करके, हर जगह से स्टडी करके आपको क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहिए। ठीक है, मोस्टली पीपुल्स मतलब 99% पीपुल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं। ठीक है, कोई टिप दे दिया, ठीक है, भाई मान लो सपोज दैट कौन सा स्टॉक है, सपोज दैट इन्फोसिस आपको मैं बताऊं, ये स्टॉक आप बाई कर लो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ना उसका फंडामेंटल देखेंगे ना उसका बिजनेस देखेंगे। ठीक है, ना उसका मतलब चार्ट देखेंगे कि आखिर हाई पे है या फिर लो पे है। ठीक है, वहाँ पे आप हाई पे जाके बाई कर लेते हैं, फंस जाते हैं, फिर धीरे धीरे गिरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉस में बुक कर लेते हैं यानी कि लॉस में बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कहने का मतलब ये है, कितना भी बढ़िया स्टॉक क्यों ना हो, कितना भी फंडामेंटल स्टॉक उसका मजबूत क्यों ना हो, स्टॉक के फंडामेंटल चाहे बिजनेस चाहे टेक्निकल मजबूत ना हो, जब तक आप खुद प्रॉपर स्टडी ना करें उस चार्ट उस स्टॉक से रिलेटेड, तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा रूल है, इसको भी आप अपना लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ये सारे चीज़ आप पता कर लेते हैं तो निश्चित ही कैसा भी स्टॉक हो, ठीक है, कितना भी खराब स्टॉक क्यों ना हो, उसके फंडामेंटल बेस्ड हैं, उसके बिजनेस अच्छे हैं, तो निश्चित ही आप उस स्टॉक के साथ जा सकते हो। लेकिन देखिए आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। पहले ही पॉइंट में मैं क्लियर कराया था, आपका नज़रिया या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो। ठीक है, अगर
नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो निश्चित ही लंबे समय के लिए बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल बेसिस पे आपको बाई करना होता है। दूसरा भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो तीसरा पॉइंट बहुत ही बेस्ट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही शानदार तीसरा आपको पॉइंट लगेगा। आप कहेंगे कि हाँ, ज़रूर यहाँ से मतलब कुछ नॉलेज लेकर के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए अब आते हैं हम फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट के बारे में बताएंगे। देखिए, डोंट बाई अन हाई प्राइस, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाई प्राइस, ठीक है। कितना भी बेहतरीन स्टॉक हो, कितना भी बेस्ट शेयर हो, मतलब उसका फंडामेंटल बिजनेस हमेशा हायर हाई ही बना रहा है, तो क्या करना है आपको, हाई पे नहीं बाई करना है। बात समझिएगा, बात को मैं कहाँ से कह रहा हूँ। देखिए, सपोज दैट एक स्टॉक है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वहाँ पे पीपुल्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जैसे स्टॉक यहाँ भागता है ना, तो वहाँ पे खट से सारे लोग बाई करने लगते हैं और फिर स्टॉक अचानक से नीचे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं बाई करना है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक हो, कैसा भी स्टॉक हो, अगर उसके फंडामेंटल बिजनेस हर एक चीज़ बेहतरीन है तो निश्चित ही स्टॉक बढ़ने के बाद नीचे आता ही आता है, और आपको वहाँ समय का मतलब समय का इंतजार करके वहाँ पे आपको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास मतलब तीसरा पॉइंट अगर आपके पास है, यानी कि तीसरा पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से लॉस ना हो, तो आपको यहाँ पे नहीं बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है। और देखिए, एक चीज़ और बता दें, कभी भी आपको बल्क में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और स्टॉक मार्केट से लॉस भी करा सकता है। क्योंकि देखिए क्या करते हैं मोस्टली पीपुल्स, चलिए सपोज दैट मान के चलिए कि आप स्टॉक को हाई प्राइस पे बाई ही कर लिया। एक एक बार के लिए मान के चलिए कि आप स्टॉक को हाई प्राइस पे बाई कर लिया, तो फिर अगर मान लीजिए स्टॉक गिरा, तो आप तो सारा पैसा यहीं पे बल्क में इन्वेस्ट कर दिए होंगे, तो आपके पास तो पैसा होगा नहीं यहाँ पे बाई करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे फिर इसको यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो जब तक यहाँ जाएगा तो आप ₹1 में प्रॉफिट होंगे, तो यहाँ पे सपोज दैट अगर बाई किए होते, ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा तो आप यहाँ पे 1 भी रुपये ज़्यादा तो यहाँ बाई प्रॉफिट में होते, यहाँ प्रॉफिट में होते, यहाँ प्रॉफिट में होते। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, खट से स्टॉक में बाई कर लेते हैं, कहते हैं कि अरे यार चलो, अब तो स्टॉक लग रहा है भागेगा, बहुत तेज भागेगा, गिरेगा ही नहीं, तो वहाँ पे जा करके उनको क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपको बचना है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा स्टॉक मार्केट्स के रिगार्डिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा।